और मेरे साथ इस वक्त किसान नेता वीएम सिंह जुड़ रहे हैं। वीएम सिंह ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, किसानों के लिए लंबी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। आपका बहुत स्वागत है वीएम सिंह साहब न्यूज़ नेशन पर। सिंभावली शुगर मिल से आपका जो नाता है उसके बारे में मैं चाहती हूँ आप विस्तार से बताएं, और जस्टिस वर्मा को लेकर भी जो आपने सवाल उठाए थे उसे लेकर भी आप बताइएगा। देखिए, ऐसा है, सिंभावली शुगर मिल से वही नाता है जो बाकी 117-18 शुगर मिल से हैं। पेमेंट टाइम पे नहीं करते, इनके खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ता है, और हमने किया है कि भी पैसे के साथ साथ ब्याज भी दिया जाए किसान को लेट पेमेंट के लिए। उसमें जो अब आपने बात की यशवंत वर्मा जी के बारे में, जब वकील थे सिंभावली के लिए आते थे, लड़ते थे, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पर सिंभावली के डायरेक्टर भी थे, जब डायरेक्टर थे वहां पर, अच्छा। तो उनको नहीं आना चाहिए, पर ठीक है आए, वो उनको देखना क्या करना नहीं करना। अब उसके बाद होता है जब हमारा मैटर 2014 में लग रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करने का आदेश दे दिया गया बेंच द्वारा। उसके बाद बेंच में ये आ जाते हैं और सुनना चाहते हैं, जबकि सिंभावली भी उसमें पार्टी है। जब सिंभावली भी पार्टी है तो हमने एक हल्का पहले तो बताने की कोशिश करी कि सब अपने आप को छोड़ दीजिए, किसी और बेंच पे चल जाए। जब नहीं हुआ तो फिर हमने जो है उनसे कहा, कोर्ट को एक हमने हल्फनामा दिया, एफिडेविट दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस पूरा कोर्ट रूम को घेर लिया, पूरा हमें गिरफ्तार करने के लिए कि जज साहब के खिलाफ दे सकते। हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कैसे कर सकते हो। तो चीफ जस्टिस ने उस समय कहा कि ठीक है चलो, ये जो है पूरा पढ़ने के बाद, देखने के बाद वगैरह, उन्होंने कहा कि ठीक है यशवंत इसमें नहीं रहेंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं रहेंगे इस बेंच के अंदर, जो बेंच बनेगी। और नई बेंच बनाई। मामला था 2000 करोड़ का किसानों का ब्याज का। वो ब्याज जो है अखिलेश सरकार ने माफ कर दिया था। तो ये उसमें जब खुद ही पार्टी बन जाते हैं, जब जज साहब खुद ही पार्टी हो जाएंगे तो हमें न्याय कहां से मिलेगा। दूसरे जज के पास गए, हमें न्याय मिला, उनका कैबिनेट खारिज किया गया, किसानों को राहत मिली, आज भी लड़ रहे हैं। पर हकीकत यह है, जब एक आदमी डायरेक्टर है, 5 साल के लिए डायरेक्टर था एक फर्म के अंदर, वहां से पैसे भी लिए उन्होंने, जो उनके अकाउंट्स में लिखा गया है, अकाउंट्स में है पूरा का पूरा, हमने सब लगा दिया था। उसके बाद में आपको नहीं सुनना चाहिए ना, फिर भी आप सुने तो आपको बता दिया। अब मुद्दा बड़ा छोटा है। जब उस समय हमने हल्फनामा दिया, उस समय यशवंत वर्मा जी एडिशनल जज थे, पक्के नहीं हुए थे। एडिशनल जज को परमानेंट नहीं करो, अपने आप रिटायर हो जाता है, खत्म हो जाता है मामला, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। पर जब पक्के हो जाओ, परमानेंट हो जाओ, तो उसके बाद में इम्पीचमेंट होती है पार्लियामेंट से। 3/4 से आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है। जब इनको मालूम था पहले कैसा हो रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब फटाफट उसको एक्शन लेते। कोई तो एक्शन लेता, कुछ करते। अगर मैं गलत था, मुझे जेल भेज देते, वो गलत है उनको हटा देते, क्या दिक्कत है। पर दूध का दूध पानी का पानी तो होता ना। पर बड़ा लाइट ले लिया, उन्होंने कहा नहीं, हर आदमी जो है कोर्ट में लड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट। ये काम नहीं चलता है। ये मुद्दा था वहां का, बताइए जी। तो लेकिन अब ये जो जस्टिस वर्मा का केस सामने आया है, और इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड लिया है, और इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है वो जो अपनी बात कह रहा है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इस पूरे मामले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरा कहना बड़ा सीधा है कि अगर उस समय कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत अगर देखा जाता, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इनका, तो उस समय इनको हटा देते, तो आज ये बवाल ही नहीं होता, ये नासूर ही नहीं पैदा होता कि इतने पैसा मिला नहीं मिला। आज जो पैसा मिला नहीं मिला, इसमें जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो मैं कोई नहीं होता बोलने वाला उसके ऊपर, कमेटी डिसाइड करेगी। पर मैं तो कह रहा हूं कि पहले भी गलतियां हुई पड़ी हैं उनके दिल्ली आने से पहले। वो तो कह रहे हैं, मैंने कहा, वो तो उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा ना कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें तो पता ही नहीं वो पैसा कहां से आया। नहीं, मैं तो आपको इस पैसे की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं कि मैंने पहले जो कहा था, आप जब आपका जो दिखता है कि आप ही कतनी करने में कितना फर्क है। पहले आप डायरेक्टर होते हुए, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर पहले कोई एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये नौबत ना आती। आज ये नौबत ही नहीं आती। पता नहीं कितना पैसा ठिकाने लग गया, कितना नहीं लगा, कौन कितना बच गया, कितना स्टोर रूम में गया, कितना मेन रूम में गया,
पता ही नहीं किसी को ना। मेंबर कमेटी बना दी गई है इसमें इस conflict मामले क्या के है? लिए, जो हाल ही में अब ये सामने आया है। इसमें अब किस तरह से आगे जांच होती है, क्या होता है, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।